थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट पे चला जाए, अंक पर आधारित प्रश्न। अंक पर आधारित प्रश्न, पहले कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा, मेरा काम आसान। बोले सर इसमें कॉन्सेप्ट क्या? आम जिंदगी पर कॉन्सेप्ट, वो कोई नहीं, मैथ का फॉर्मूला भूल जाइए, मैथ के पचड़ा में पढ़ेंगे ना तो कई तरह का फॉर्मूला आएगा, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स, साधारण अंकगणित, यानी कि आम जीवन में व्यवहार करने वाला अंकगणित को प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स कहते हैं। बोले सर कैसे? आइए, जैसे मैं बाजार से जा रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? नहीं, ये गाना नहीं, इधर मैं रास्ते से जा रहा था, मुझे एक टी शर्ट पसंद आया, और टी शर्ट सपोज कीजिए 200 रुपया का, 2000 रुपये का था टी शर्ट, बड़ा अच्छा लगा। मैं बाइक को रोका, दुकान में गया, बोला भाई देख तो एमआरपी कितना का है? बोला एमआरपी 2000 का है। बोल तू देगा कितने में? बोला 2000 में दूंगा। बोला कोई डिस्काउंट? बोला कोई डिस्काउंट नहीं। बोला मैं टीचर हूं, मैथ्स पढ़ाता हूं। बोला तब तो और डिस्काउंट नहीं देंगे, और डिस्काउंट नहीं देंगे। बोला 2000 में ही आपको लेना होगा। बोला चलो भाई टी शर्ट पसंद आया, ले लिया जाए। लेकिन जैसे मैंने पर्स निकाला, बा मुश्किल से मेरे पास 1500 रुपया ही मिला मेरे पर्स में। दोस्त भी आजू बाजू में नहीं, अगल बगल में कि उससे मांग लो थोड़ा, उधर पेफोन भी काम नहीं कर रहा। तो अब बताइए, इतना का टी शर्ट था और मेरे पास 1500 रुपया था। दुकानदार बोला कि 500 का कमी है, तो ये टी शर्ट आपको दे नहीं पाएंगे क्योंकि 1500 रुपया आपके पास है, 2000 रुपये में बेचना चाहता हूं। तो 500 के कारण, मतलब इसके कारण, सिर्फ 500 के कारण, यानी दोनों का अंतर, कितना के कारण मैं असफल रहा? तो बोलेंगे कि 500 के कारण मैं असफल रहा। 500 के कारण मैं असफल रहा। काश ये 500 रुपया हम इसमें जोड़ दिए होते, समझिएगा, 500 रुपया अगर इसमें जोड़ दिए होते, कोई मेरा दोस्त ने दिया होता, तो ये टी शर्ट आज पहन करके आपके सामने मैं वीडियो कर रहा होता। और टी शर्ट मस्त था भाई, बिंदास था, कॉलर वाला था और पीला कलर का था, मेरा फेवरेट। तो सर आप ले नहीं पाए, मतलब समझिए ये आम जिंदगी पर मैथ्स है, यानी कि कहीं भी कम होगा, आपके लाइफ में कोई चीज का कमी होगा, आप कम मेहनत कर रहे होंगे, तो आप मेहनत को और बढ़ा दीजिएगा और अधिक कर दीजिएगा ना, तभी तो रिजल्ट होगा, तभी तो कोई चीज पा पाएंगे। यानी कहीं भी अगर कम होगा तो कम, अगर कहीं होगा तो कम में अगर जोड़ देंगे तो आपकी सफलता अर्जित हो जाएगी। नंबर 1 पॉइंट, जहां भी कम हो जोड़ करके, कम हो जोड़ करके सफल हुआ जा सकता है। ये चलिए पहला। दूसरा सर, टी शर्ट तो उस दिन ले नहीं पाए भाई, टी शर्ट उस दिन ले नहीं पाए। मैं नेक्स्ट दिन गया और बोला कि आज तो ये टी शर्ट लेके रहूंगा। देखा टी शर्ट उसी तरह टंगा पड़ा हुआ था। अब मैं बाइक से उतरा और बोला दे आज टी शर्ट, लेकिन आज वो दुकानदार नहीं था, उसका छोटा भाई था। मैं 2000 रुपए निकाल के मैंने दिया कि कल 500 कारण, 500 के कमी कारण ये टी शर्ट नहीं ले पाया था, आज ले ये 2000 और दे मुझे टी शर्ट। मैं कल जाऊंगा पहन करके, यूट्यूब पर क्लास लूंगा, बच्चे खुश हो जाएंगे, बोलेंगे सर गर्दा बवाल। तो यहां पे, लेकिन जैसे मैं 2000 दिया, वो 1500 काट करके मुझे 500 रिटर्न दे दिया। बोले अरे यार ये क्या, कल तेरा भाई 500 कारण हमको नहीं दिया टी शर्ट, आज तू हमको 500 रिटर्न दे रहे, क्या खेला चल रहा? बोला एक्चुअली बड़े भाई को मालूम नहीं था, दुकान में एक्चुअली हम ही बैठते थे, बड़ा भाई आपसे 500 रुपया ज्यादा ले रहा था, तो आप ज्यादा मत दीजिए, 500 रुपया अधिक दे रहे थे इसीलिए आप ले रहे हैं। मतलब जब मैं किसी को अधिक दूंगा तो वो हमसे माइनस करके रिटर्न देगा ना। जब किसी को हम पैसा अधिक देंगे, मान लीजिए किसी को 20 रुपया की जरूरत था, हम उसको 25 रुपया दे दिए गलती से, तो बोलेगा ना भाई 5 रुपया अधिक दिया, ले ले अपना पैसा हो। यानी जब भी कहीं पे आप किसी को अधिक दीजिएगा तो आपको रिटर्न करेगा, यानी माइनस करेगा। ये लीजिए आपका पैसा आप अधिक दिए हैं तो माइनस हो जाएगा। यानी क्या कॉन्सेप्ट निकला कि कम होगा तो जोड़ करके सही किया जा सकता है, और अधिक होगा तो घटा करके सही किया जा सकता है। बस यही दो कॉन्सेप्ट लेकर के क्वेश्चन को गर्दा उड़ा देंगे। बोलेंगे सर ऐसा क्या? बोले हाँ भाई, ये दो चीज तो समझ में आया कि कम मतलब प्लस कर देंगे, अधिक मतलब जोड़ देंगे। कैसे? तो ऐसे, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। हाँ, गोविंदा गाना कुली नंबर 1। जेठ की दोपहरी में पांव जले है सैया, पांव जले है कि आके
गोद में उठा थाम ले बैया, कुली नंबर 1। बड़ा अच्छा अच्छा पहले गाना हुआ करता था, याद आ गया, गा दिया, आपका थोड़ा मनोरंजन हो गया। तो चलिए, एक उम्मीदवार किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% ओहो भैया आजा, हाँ 40% अंक प्राप्त करने की जरूरत था। 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से फेल हो गया। एक लड़का पैदल जा रहा था, मैं रास्ते मिला, बोले क्यों रे मंगरुआ, तू निराश का है, हैरान का है, परेशान का है, क्या है तुम्हारे जीवन में आफत, क्या हो गया है, क्यों उदास भरी जीवन जी रहे हो, क्यों चल रहे हो ऐसे रास्ते में? बोले का, बोले भैया हम बहुत परेशान हैं। हम बोले पत्नी तो नहीं ना इधर उधर ज्योति मौर्य की तरफ चली गई है? बोला नहीं सर, उतना भी बड़ा हुए कहां है कि हम अपनी पत्नी के एसडीएम बना दे, अभी तो खुदे बन जाए। बोले चलो भाई, हुआ क्या है, तुम्हारी जिंदगी में कौन सी आफत आई हुई है? तो आफत ऐसा है कि पास होने के लिए हमको चाहिए 220। हम बोले गलत, तुम बोल रहे हो क्या कुछ? बोले नहीं 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 नहीं, 220 हम लाए हैं। हम बोले यही तो, 220 हम लाए हैं, और काश को 20 यानी 20 नंबर हम कम लाए हैं। तो कम मतलब जहां कम मिलेगा तो जोड़ देंगे, यानी हम बोले सीधा बोलना रे बकवा। तो हम 220 लाए हैं, और सर कहीं से हमको ना थोड़ा सा 20 नंबर दिलवा दीजिए, कहीं से भी किसी सरकार को बोल के दिलवा दीजिए। अगर ये 20 नंबर जुड़ जाता ना तो हम पास हो जाते, और हम भी जो है एकदम गर्दे में जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो सो किसने जाना, गाते चले जाते। हम बोले कि इसी को करना है पैरवी, 20 नंबर, यानी इसी 20 नंबर कारण वह सफल रहा। तो सफल होने के लिए यानी कम लाया, कम लाने के लिए जोड़े, यानी कहां से 20 जुड़ जाता तो 240 नंबर लाके वो सफल हो जाता। और सफल लाने के लिए कितना परसेंट अंक चाहिए था? 40। तो अब ये 40% बराबर, अब ये अंकों को जोड़ दिए, आ गया 240। 40% का तो खेल आप पहले भी खेल चुके हैं, पार्ट 1 में जाकर देखिए, वो वीडियो देखना मत भूलिएगा, नहीं तो पछताइएगा। तो 40% मतलब शॉर्ट हो गया 2/5, और बराबर 240। अब क्या, ऊपर ऊपर काट दिए, ऐसे 2 का पहाड़ा 120 क्रॉस करेंगे, 12×5 = 60, यानी ये जो आया वो कुल अंक आया, ये कुल अंक से आया। माने क्या कॉन्सेप्ट मिला? प्रभात, ओ सर आवाज आ रहा था, उधर से आवाज आ रहा कहीं से, ठीक है ना, थोड़ा आवाज। हाँ, तो अब क्या मिला कि जब भी होगा यहां पे प्रतिशत लिखिएगा, ठीक, जो भी प्रतिशत है, ये जा रहा आपका टच मेथड, गर्दा उड़ा दीजिएगा, ये प्रतिशत, हाँ जी हाँ, और उसके बाद यहां पे जो भी अंक है, यहां अंकों का योग कीजिएगा, वो जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यानी एक अंक 1 अंक 2 कर दीजिएगा, यानी इतना अंक कहां गया, इतना अंक प्राप्त किया, इतना से फेल हो गया, ये हो गया अंक 1, और ये हो गया अंक 2, ये हो गया प्रतिशत। वही चीज को मेरे मिट्टी के शेरों, वही चीज को मैंने यहां पे लिखा कि भैया प्रतिशत 40%, पहला अंक 220 प्लस दूसरा 20, वही किया। 40% मतलब 2/5 बराबर 240, 2 120, 12×5 = 60, 600। आपका रिजल्ट तैयार हो गया 80 के रूप में। क्लियर? गर्दा बवाल बिना पेन से करिए और बोलिए गजबे हैं सर आप, एकदम बिना जो है नौटंकी किए हुए, कोई ड्रामा किए हुए बनाइए जल्दी बिना पेन से। देखिए प्रतिशत 36 लगाइए ना जी, 36%। अब प्रतिशत लिखने की जरूरत क्या है? मालूम है कि प्रतिशत मैंने 100 होता है, तो डायरेक्ट करिए 36/100, नौटंकी नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं, डायरेक्ट आंसर। यहां 113 नंबर लाता है, 85 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि ये इसमें अगर जुड़ जाएगा तो बेचारा पास हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 113 और प्लस 85। इसी को तो करना है, सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने पर क्या आ जाएगा? अधिकतम अंक। तो आ जाइए, ये देखिए 5 और 3 8, 8 और 1 9, और यहां हो गया 1 36/100 बराबर, काट दीजिए, कटेगा, हो जाएगा पक्का। चलिए तो कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, धनाधन करिए।
एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक है। देखिए 25%, आप तो 25% की जगह क्या 1/4 बैठा सकते हैं कि नहीं बैठा सकते हैं? बोलिए हाँ। कैसे? अरे थोड़ा देख लो ना, 25/100 काटिएगा तो 1/4 ना आएगा जी। तो यहां पे प्रतिशत और यहां पे अंक 1 प्लस अंक 2, तो प्रतिशत मतलब 25, 25 मतलब 1/4। पहला अंक किधर? यहां 47 अंक मिला। चलो भैया 47 और प्लस 43, ये हो गया 43। जोड़ना है, कैलकुलेशन करना है, आंसर आएगा 7 और 3 10, 4 4 8 1 9। क्रॉस करेंगे ऐसे, 9 चौका 36, 360। कोई है क्या? हाँ सर, सी नंबर है। और है क्या क्वेश्चन? देखा जाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए तो जल्दी। तब तोड़ बल्लेबाजी कीजिए, T20 ऐसा मैच। पहला 6 ओवर में 100, दूसरा 6 ओवर में, लास्ट का 6 ओवर 100। जल्दी। कैसे 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 कैसे? अरे करना क्या है सर? कैसे क्या करना है वो देखिए ना। यहां पे 36, हाँ जी 36 करो ना, 36/100। समय का है, गवा रहे हो, थोड़ा सा ब्लैक ले लूं। बराबर, अरे भैया बराबर चलो ये बराबर, हाँ चलिए बराबर। अब देखिए यहां पे 190 अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से असफल हो जाता है, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो बेचारा पास हो जाएगा। तो जोड़िए ना, 190 ठीक है। अब प्लस 35 तो हो जाएगा 36/100। अब बराबर ये 5 और 9 और 3 12, 125, 190 35 125। काटिए, किससे काट ले? 9 से। अरे 5 2 7 और एक 8 का से कीजिएगा, यहां से काट लीजिए। कितना बार में? 25 चौक 100 यानी 4 से। यहां पे 9 चौका 36। अब तो कटेगा, काट छाट करिएगा, आ जाएगा पक्का। आगे बढ़े, चलिए ठीक है। आइए जल्दी करिए। ये तो हो गया दोनों पे आधारित प्रश्न। दोनों पे आधारित प्रश्न भी थोड़ा बता दे, इसका भी कॉन्सेप्ट देता चलो। ये है दोनों पर आधारित प्रश्न। ये दोनों क्या है, दोनों के बारे में समझिएगा। जैसे आप पढ़े होंगे सेट थ्योरी मैथ में, सेट थ्योरी पढ़े होंगे, साइन तो याद होगा। ये सब साइन का यहां कोई मतलब नहीं, ये सब फालतू चीज हम लोग नहीं करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? थोड़ा वेन डायग्राम ही बता दें, लेकिन वेन डायग्राम से भी नहीं करना है। क्या करना है सर? देखिए, सबसे पहले ये है मेरे पापा और ये है मेरी मम्मी, और इनसे जो औलाद पैदा हुए हम हुए, यानी कहने का मतलब मेरे अंदर मेरी मम्मी का भी गुण और मेरे अंदर मेरे पापा का भी गुण। अरे सिंपल सा बात है, अभिषेक बच्चन में जया बच्चन जी का भी गुण है और अमिताभ बच्चन का गुण है। अब जो है एक गुण क्या होता है? रिसेसिव हो जाता है, एक गुण क्या होता है? डोमिनेंस हो जाता है। एक गुण दब जाता है, एक दिन उभर जाता है। अब जैसे आप देख लीजिए अभिषेक बच्चन में अमिताभ बच्चन का गुण क्या हो गया? उभर गया। यही वजह है कि अभिषेक बच्चन का हाइट 6 फीट 4 इंच हुआ। लेकिन यही अगर जया बच्चन का हाइट अगर वो लेता ना, उनका गुण लेता, तो शायद ऐश्वर्या भी नहीं मिलते और शायद राजपाल यादव का रोल मिलता। तो बहरहाल अच्छा हुआ कि अभिषेक बच्चन में अमिताभ बच्चन का ज्यादा गुण गया है, यानी उभर कर आया है। उसी तरह है तो दोनों का गुण, यानी कहने का मतलब कि दोनों का मतलब इन सेंस अगर हम ये बोल दें कि ये अमिताभ बच्चन और ये आपका जया बच्चन, दोनों से उत्पन्न जो संतान हुआ वो है ये वाला अभिषेक बच्चन, ये वाला पोर्शन अभिषेक बच्चन, यानी दोनों का भाग है। ये दोनों का भाग है। ये किसका भाग है? दोनों का। ये अमिताभ, ये जया, और दोनों का भाग ये अभिषेक भाई है। दोनों का भाग, यही दोनों का मतलब अब समझ में आया? बोले सर अब क्या समझ में, समझा तो दिए। ये दोनों का भाग का मतलब यही हुआ। तो क्या हुआ अब देखिए, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। कि सपोज कीजिए ये 40 है और ये सपोज कीजिए मान के चलिए 30 है, तो इसका भी तो कुछ पार्ट होगा भैया। अभिषेक बच्चन का भी तो कुछ गुण है, यानी इसका भी कुछ तो अंश होगा। यही चीज यहां देखिए क्या है कि किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में, यानी कहने का मतलब कि इस जगह पे ये जो अमिताभ जी हैं, थोड़ा सा मैं पेन को मिला दूं, ये जो है अमिताभ जी हैं, ये हो गए हैं 42%। और किसमें? हिंदी में। हिंदी में क्या है वो देखा जा, फैल है, ठीक है। 52% हिंदी में और 42% अंग्रेजी में। तो ये अंग्रेजी वाला जो है थोड़ा सा, हाँ
तो ये जो अंग्रेजी वाला है कितना परसेंट, 42%। ओहो हो, अरे 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 अरे, यहाँ मिस्टेक, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा यहाँ ले लीजिए। पहले ये अमिताभ लीजिए, किसका भैया, 52% विद्यार्थी हिंदी में, यहां लिख लीजिए 52% विद्यार्थी हिंदी में क्या हो गए हैं, तो हिंदी में FAIL फेल हो गया। फिर उसके बाद फिर आपका 42%, यानी 42% किसमें, तो इंग्लिश में FAIL फेल हो गया। ठीक, अब जो बीच का भाग, दोनों का भाग, ये वाला दोनों का भाग देखिए, दोनों का बोथ क्या बोलता है, 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में, दोनों, जब भी दोनों होगा विषयक वचन होगा, दोनों में फेल हो गए हैं, मतलब 17%। क्लियर। अब बाबू ये अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, यानी कि ये बोलेगा मेरा भी इसमें हिस्सा है, बोलेगा हाँ है, तो ये आपका 52 - 17 हिस्सा निकल के आ गया, ये बोलेंगे हाँ सर। उसी तरह जया भी बोली कि मेरा बेटा में हिस्सा है, तो बोलेंगे हाँ, 42 और 17 माइनस करेंगे, बोलेंगे हाँ सर इसमें हिस्सा है। तो अभिषेक भी बोलेगा कि हम भी तो पूरा का पूरा है। ऐसे बनाइएगा, बेफजूल का समय बर्बाद होगा, है ना। ये सब ड्रामाबाजी सब छोड़ छाड़ दीजिए, ये फालतू का चीज, खाली दोनों का मतलब समझाने के लिए हम आपको बताए थे। ठीक है, पहला चीज कॉन्सेप्ट दे दूं पहले, तब मजा आता क्वेश्चन बनाने में, सिखाने में, समझाने में। कैसे, पहला कॉन्सेप्ट तो आपको ये रखना होगा कि समान जाति पहले करेंगे, यानी सजातीय होगा। बोलेंगे सर सजातीय माने क्या, अगर पापा अगर पास है तो मम्मी भी पास होना चाहिए, और बोथ मने बेटा भी पास होना चाहिए। देखिए ये भी पास का फैमिली का, ये भी पास का फैमिली का, ये भी पास का फैमिली का, माने तीनों फैमिली एक ही जाति का होना चाहिए। इससे हम लोग बोलते हैं सजातीय। अगर ये फेल हो तो ये भी फेल होना चाहिए, और बोथ माने बेटो फेल होना चाहिए, तभी जाकर ये मैथ बनेगा। तो सबसे पहला नंबर 1 कॉन्सेप्ट में ये तय हुआ कि सजातीय यानी समान जातीय को सब सेम यूनिट में करना है। अब अगर सर सजातीय नहीं हो तो कॉन्सेप्ट 2 क्या कहता है, अगर सजातीय नहीं हो तो, सजातीय नहीं हो तो दूसरा, सजातीय निकालने या बनाने के लिए हमेशा 100 से घटा दें। अगर नहीं है तो 100 से घटा के बना लीजिए। जैसे सपोज कीजिए कोई 20% फेल है, कोई 20% फेल है, और ये फेल को हमको बदलना है पास में। फेल को किससे बदलना है, पास में बदलना है। तो हम क्या बोले, सजातीय निकालने के लिए हमेशा 100 से घटा दें। तो हमको इसको पास बदलना है, तो 100 से -20 कर देंगे, आएगा 80, और 80 हो जाएगा पास निकालना है तो पास हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब हमेशा 100 से घटा दिए। दूसरा कॉन्सेप्ट 3 क्या बोलता है वो देखिए। 3, अगर 3 कॉन्सेप्ट को यूज करना हो तो ये 3 कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, और यहां पे आपको करना है ये पापा जो एक किसी में होंगे, यानी पापा कर दे रहे हैं, यानी पापा वाला कॉन्सेप्ट है। एक हो गया पापा और दूसरा हो गया मम्मी। ये पापा मम्मी को जोड़ दीजिएगा, यानी जो सिंगल है दोनों को जोड़ दीजिएगा। क्लियर, पापा मम्मी को जोड़ देते। हम साधारण भाषा में, देहाती भाषा में, आम भाषा में समझा रहे ताकि सबको समझ में आ जाए। ये नौटंकी नहीं, फालतू का ड्रामा जो टिपिकल जो है शब्द बोला जाता है कि ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, फालतू का ड्रामा छोड़ दीजिए। एकदम सिंपल पढ़ाई पढ़िए ताकि आपको भेजा में ढूके, खोपड़ी में छेद में हो जाए। ये पापा और मम्मी को जोड़ दिए, कुछ तो आएगा यहां पे जोड़ने के बाद। हाँ भैया कुछ तो आएगा, माना जाए एक्स आया, कुछ माना जाए एक्स रिजल्ट आया। उसमें से बेटवा को यानी बोथ को घटा दीजिए, बोथ को जो दोनों विषय में होगा उसको घटा दीजिए, ये आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। यानी 3 कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन का धजिया उड़ा देगा, और आपको बोलने पर मजबूर हो जाएंगे आप गर्दा सर बवाल। गजबे मैथ बताते हैं, सिखाते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चला जाए इस क्वेश्चन के तह तक चला जाए, क्या ये क्वेश्चन कहता है, क्या जवाब पूछ रहा और क्या जवाब देंगे, आप सभी देख लिया जाए। चलिए
किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में पापा मिले 52, पप्पा मिल गए 52, अंग्रेजी में 42%, अरे मम्मी भी मिल गई क्योंकि अलग अलग, अब दोनों पापा मम्मी को जोड़िए 4 5 4 9, मम्मी पापा जुट गए। अब बेटवा को माइनस करना होगा ना, तो बेटवा को माइनस करिए, तो माइनस बेटवा कितना है, किधर किधर किधर, 17% विद्यार्थी, दोनों, जब भी दोनों होगा मतलब दोनों का हिस्सा बेटा, यानी 17 यहां से घटा दिए, 17 घटा दिए। आराम से घटाइए ना, जिनका मैथ कमजोर है आराम से देखिए ना। एक दाएं पैंचा लिया 14, 14 में से 7 गया 7, यहां बच्चा 8, 8 में से 1 गया 7, क्लियर। यानी घट करके कितना आया बरखुरदार, 77% लिखना ना भूलिएगा, प्रतिशत लिखना ना भूलिएगा। अब क्या बोलता है, तो कितने प्रत्याशी, आ जाओ, कितने प्रत्याशी दोनों विषय में पास हुए। अब देखिए ये जो आया, ये क्या आया, ये फैल घराने का आया, फैल, और ये फैल वाला आया, ये फैल का फैमिली है, ये फैल का फैमिली है, ये फैल का फैमिली, और पूछ क्या रहा, पास का। तो हम क्या बोले, कन्वर्ट करने के लिए 100 से माइनस, 100 से माइनस, तो भैया 100 से 77 माइनस किए तो आपका, हटाइए प्रतिशत, तो इससे आप कोई काम नहीं आएगा, तो बराबर करके आपका जवाब आपको मालूम है कितना में आ जाएगा, 33 में, यानी आपका आंसर 33। क्या कुछ नहीं है, ये फालतू का ड्रामा जो सब टीचर लोग ये रंग वो रंग ऐसा फैशन पढ़ाता है ना, वो बेकार का चीज है। टू द पॉइंट पढ़िए, ड्रामेबाजी छोड़िए, नौटंकी छोड़िए, गर्दा उड़ाइए बिना पेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जल्दी, लिखना क्या है देखना है। आइए, हई देखो काबा हो, एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। चलिए 60% छात्र किस में, अंग्रेजी में, यानी 60% छात्र अंग्रेजी में, इंग्लिश में, चलिए थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, क्या हो गया, उत्तीर्ण माने पास हुए। चलो भैया पापा मिल गए। 70%, चलो यहां पे 70% हिंदी में, हम लिख दिए हिंदी में क्या हो गए हैं, पास हो गए, यानी मम्मी पापा मिल गए, दोनों को जोड़िए, 7 6 13 130। अब दोनों 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 कितना है, 40 है, तो हम क्या बोले भैया माइनस करिए, तो 130 में से 40 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 90 आएगा ना जी, अरे दोनों घटाएंगे तो 90 आएगा। अब पूछ क्या रहा, अनुत्तीर्ण था कौन सा फैमिली का, पास फैमिली का, अब पूछा है फैल फैमिली का, यानी तब 100 में से 90 घटाएंगे, आ गया 10, देख तो रहे ही होंगे, आपका हो गया ए नंबर। लगाइए नेक्स्ट, लगाइए 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 जल्दी 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 जल्दी, आंसर आया होगा। देखिए बोलेंगे सर ये थोड़ा अलग है, कुछ अलग नहीं है, करिए। कोई अलग नहीं थे, जल्दी जल्दी दिमाग चलावा, हाथ चलावा, आंसर आ जाए। हनु चल जाओ ना हुई, चलो देखल जाओ। एक परीक्षा में 60 उम्मीदवार अंग्रेजी में, अरे भैया 60%, पहले तो लिख लीजिए यहां पे इंग्लिश, हाँ लिख देनी है, और 70% गणित में, अरे गणित माने मैथ, हाँ ठीक बा, यो लिखा गया सर, आगे बोलो। उत्तीर्ण हुए, अरे भैया उत्तीर्ण माने का बोलल जाला भोजपुरी में, अच्छा है सब चीज में पास से बोलल जाला, ए सर ठीक बा, किंतु लिखाइल गलत बा, 20% उम्मीदवार उन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। अनुत्तीर्ण ये का हो गई हो, 20% दोनों में, यानी बोथ में, अनुत्तीर्ण मतलब फैल, ई का चक्कर बा, ए बाबा ए ओसो बाबा, ई का चक्कर आ गई। तो 25,000 उम्मीदवार दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। दोनों विषयों में क्या हुए, अनुत्तीर्ण माने फैल हुए हैं। तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवार, अच्छा ये देखिए, ये दोनों विषय में यहां फैल का दिया है ना, फैल का दिया हुआ। अच्छा एक बात बताइए, इसको भी ये देखिए अलग जात, यही इसका जात, ये अलग जात। पहले हम क्या बोले, सबको सजात ये कर लीजिए क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब देखिए आप, हमको निकालना है फैल में, किसमें निकालना है, फैल में, तो इसको फैल बना दे, देखिएगा सब एक ही हो जाएगा।
बोले सर कैसे बनाएंगे? तो सिंपल सा, हमेशा बोले 100 से माइनस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा 40% मैंने फैल, तो ये आ जाएगा 100 से घटा दिए आ जाएगा 40%, इंग्लिश में ENGFAIL फैल। अब ये 70%, ओहो, अरे काहे ऐसे होता रहो, रुक जा। हाँ, अब 100 में से 70, तो 70 जब घटा दिए तो आएगा ये 30%। 30% किसमें? मैथ में। ये देखिए FAIL फैल, और देखिए पापा भी फैल, मम्मी भी फैल, और यहां पे 20% बोथ यानी बेटवो फैल। अब आई लो यो फैल हो लाए, यो फैल हो लाए, यो फैल हो लाए। बोले सर भोजपुरी बोलते बोलते मघी कैसे बोलने लगे? यही तो है ओशो सर का चमत्कार, भाषाओं में अच्छा सा पकड़ है, बंगलो बोल देंगे। आई दिखे देखो, एटा की होलो फैल, एटा की बोटे फैल, एटा की बोटे सेम फैमिली ऐसे गेलो फैल, और एखाने की दिया छे फैल दिया छे, ताइले फैल करो, यानी मम्मी पापा बा मामा ये दोनों को ऐड करो, तो ऐड किए भैया 40 और 30 70 70 70, ठीक। बेटा को माइनस कीजिए, माइनस किए कितना आ गया? 50। यही फैल है, और टोटल इसकी संख्या 2500 है। यानी कि आपको बताए थे ना, फैल प्रतिशत बराबर फैल, दोनों की इकाइयां समान हो, तो फैल प्रतिशत में आया 50% और बराबर ये 2500। थोड़ा अच्छा से लिख दें, हाँ ये 2500। अब 50% माने आधा, ये हो गया 2500, क्रॉस करेंगे 25 दूनी यानी 2500 का डबल, क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 5000। आप यहां रिजल्ट देख रहे हैं, ফাটাফাটি তো চলুন এদিকে। এটা 5 নম্বর কি করে হলো দেখি, 3 নম্বর 1 নম্বর, हाँ ठीक है, ठीक बा 5 नंबर। चलो जाओ। एक परीक्षा में 75% उम्मीदवार अंग्रेजी में, पहले यहां 75 लिखिए और यहां पे इंग्लिश करिए, चलिए सही है। 60% उम्मीदवार गणित में, यहां पे 60 करिए और यहां पे करिए गणित माने मैथ, चलिए भी ठीक है। तथा 25% दोनों में उत्तीर्ण हो गए। अच्छा, फिर से उसी तरह क्वेश्चन है सर, 25% बोथ में FAIL फैल हो गए, और ये दिया हुआ था पास में, PASS पास, ये मम्मी या पापा पास बेटवा है फैल में, और क्या दिया वहां पे 240 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, उन्हें उतरने हो गए, पास हो गए, यानी पास की जरूरत है, तो इसको पास से बदल ले इसको, तब सब एक ही फैमिली में आ जाएगा। तो 100 में से 25 अगर, प्रभात अब आवाज आ रहा, लेकिन इसको थोड़ा गेट बंद कर दो ना। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट होने दो ना, कटिंग का जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा 75, तो 75% बोथ में, ये हो जाएगा पास। मम्मी पापा को जोड़िए, मम्मी पापा को जोड़िए, 713 यानी जोड़ने पर कितना आ जाएगा 135%, और इसमें से बेटवा माइनस करिए, माइनस 75%, और इसी का बराबर आपका क्या निकल जाएगा 240। अब थोड़ा सा देख लीजिए, जिनका कैलकुलेशन खराब है, एकदम में कैलकुलेशन पूरा खराब है, तो थोड़ा सा आपके लिए माइनस कर दे रहे हैं भैया। 5 में से 5 गया 0, एक दाएं पे चल गया 713, यानी हो गया यहां पे कर दूं, यानी कि 60% बराबर 240। 60% मतलब 2/3 बराबर 240, काट दीजिए 120, क्रॉस करेंगे 12 3 36, 360। 360 कहीं 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 गड़बड़ है क्या? नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, यहां पे 360 बनाइए, आंसर आ गया। तो आज मैंने 3 टाइप सिखाया, ये तीनों टाइप को आप भली भांति करिए, अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करिए, कोई भी किताब निकाल कर इसको प्रैक्टिस करिए, उसके बाद देखिए कि कैसे आप मैथ को और बेहतरीन कर पाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।